हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे भगवत गीता के पहले अध्याय के चर्चा सत्र में। इस अध्याय का शीर्षक है अर्जुन विषाद योग। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारे पिछले सत्र में हमने भगवत गीता का पहला अध्याय प्रारंभ किया था और थोड़ा सा रिकैप हम लोग लेंगे। तो जहां पर ये रिवीजन सिंबल दिखेगा आपको समझ लेना कि वो पिछला रिवीजन हम लोग ले रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि किस प्रकार से भगवत गीता एक रत्न मंजूषा के जैसा है, जिसमें निचला ढक्कन जो है वो पहले 6 अध्याय है और रत्न जड़ी ढक्कन ये ऊपर वाले 6 अध्याय है, लास्ट वाले 6 अध्याय है। और अंदर जो रत्न है वो यानी बीच वाले 6 अध्याय। और गीता जो है वास्तव में महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है, जो वैशंपायन ऋषि और जन्मेजय इनके बीच में संवाद है। और ये गीता का संवाद का लूप होता है। पहले अध्याय का पहला श्लोक धृतराष्ट्र उवाच है और आखिरी श्लोक संजय उवाच है। तो ये धृतराष्ट्र और संजय के संवाद के बीच में श्री कृष्ण और अर्जुन इनका संवाद हम पाते हैं। इस अध्याय में कुल 46 श्लोक है जो कि सारे अनुष्टुप छंद में हैं। ये सारांश है। इस पहले अध्याय को हमने 5 विभागों में विभाजित किया हुआ है। सबसे पहले धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न पूछते हैं पहले श्लोक में। फिर 2 से 11 श्लोक में दुर्योधन का भय और उसकी कूटनीति का वर्णन है, सेनाओं का वर्णन करते हुए। 12 से 19 में शंखनाद इत्यादि और पांडवों के विजयों के चिन्ह बताए गए हैं। 20 से 27 में अर्जुन का सैन्य निरीक्षण है और 28 से 46 में अर्जुन का विषाद व्यक्त किया गया है। तो पिछले सत्र में हमने पहला श्लोक देखा था जो कि धृतराष्ट्र उवाच था। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र प्रश्न पूछे थे, हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र रूपी कुरुक्षेत्र में समवेताः युयुत्सवः, युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हुए, मामकाः मेरे पुत्र, पांडवाः चैव और पांडवों के पुत्र, जिन्होंने सबने एकत्रित आके किम अकुर्वत क्या किया। वैसे देखा जाए तो बाहरी दृष्टिकोण से बड़ा आसान लगने वाला यह श्लोक था, लेकिन पिछले सत्र में हमने हर एक शब्द की विस्तार से व्याख्या देखी थी कि धृतराष्ट्र शब्द 2 शब्दों से मिलकर बनता है, धृत और राष्ट्र। ऐसा व्यक्ति जिसने जकड़ कर रखा है, पकड़ कर रखा है राज्य को। और इसका पूरा विस्तार से बैकग्राउंड भी हमने देखा था। तो धृतराष्ट्र में ऐसा कौन सा गुण है कि गीता के प्रारंभ में ही धृतराष्ट्र का नाम आया है, ये बड़ा प्रश्न था। तो वास्तव में धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधे थे और इतना विवेक भी नहीं था कि श्री कृष्ण की शरण ले सके। किंतु उनमें एक अच्छा गुण था और वह गुण था श्रवण करना चाहते थे। संजय से ये प्रश्न पूछे थे और उत्तर में जो संजय ने बताया उन सबको उन्होंने श्रवण किया। तो श्रवण की इच्छा रखना ये भी एक बहुत बड़ा गुण है। और आप सभी का बड़ा साधुवाद और धन्यवाद। आप में आपके अंदर ये श्रवण की लालसा है, ये सबसे बढ़िया गुण अध्यात्म में माना जाता है। उन्होंने कहा था, है संजय। तो संजय कौन है उनका भी परिचय हमने थोड़ा पिछले सत्र में दिया था कि दिव्य दृष्टि व्यासदेव जी के द्वारा प्राप्त हुई थी। युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र की भूमि में,
जो कि हरियाणा में है, और उसका वर्णन संजय कर रहे धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में बैठ के, जो कि आजकल के दिल्ली के कहीं नजदीक है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो जो कुरुक्षेत्र था वहां पर देवताओं ने यज्ञ किया हुआ था, राजा कुरु ने वहां तपस्या की थी। यज्ञादि धर्म में कार्य होने से तथा राजा कुरु की तपस्या भूमि होने से इस धर्म भूमि कहा गया है इस कुरुक्षेत्र को। और उसके साथ साथ हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना हो तो वह धर्म को सामने रख कर किया जाता है। और युद्ध जैसा कार्य भी धर्म भूमि या तीर्थ भूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का भी कल्याण हो सके। अतः कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया हुआ है। और वास्तव में हमने ये भी देखा था कि गीता का पहला श्लोक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, और इस प्रकार से गीता का आखिरी श्लोक यत्र योगेश्वर कृष्ण है। तो पहला अक्षर प्रारंभ का है ध, और गीता का अंत होता है म से। तो ध और म बताते हैं कि भगवत गीता एक धर्मशास्त्र है। संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है, अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है, और गीता के सिद्धांत के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान भी हो जाता है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताए थे धर्म क्षेत्र शब्द जो है वो सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित थे, इसलिए वो धर्म क्षेत्र कहा गया। और उसके साथ साथ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जिस प्रकार से जब कोई किसान खेती करता है तो अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, और इसी प्रकार से धर्म के पिता भगवान श्री कृष्ण जहां पर है, और कुरुक्षेत्र क्षेत्र को खेत भी कहते हैं, तो इस खेत से दुर्योधन और धृतराष्ट्र के बाकी सारे पुत्र इन अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर और पांडव जैसे धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाने वाली है। क्योंकि किसान को जो अच्छे धान है उसकी विकास करनी होती है, और जो अवांछित फसलें आती हैं, जो तृण जिसे कहा जाता है, उन्हें निकालना होता है। तो वही यहाँ पर होने वाला था। समवेता युयुत्सव, युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए हुए हैं। तो सब दोनों युद्ध की इच्छा से एकत्रित आए थे, लेकिन दुर्योधन की युद्ध करने की बड़ी विशेष इच्छा थी, क्योंकि राज्य प्राप्ति का उसका उद्देश्य था, चाहे धर्म से हो या अधर्म से हो, न्याय से हो अथवा अन्याय से हो। क्योंकि उसने कहा था कि 5 गांव भगवान श्री कृष्ण ने जो कि मांगे थे, वो कहे थे कि 5 गांव तो छोड़ दो, सुई के नोक के ऊपर आने वाली भूमि भी मैं आपको नहीं दे सकता। और इसलिए वो विशेष रूप से युद्ध का अभिलाषा रखने वाला था। तो दुर्योधन इत्यादि लोग राज्य को लेकर युत्सुक थे, और पांडव इत्यादि ये धर्म को लेकर युत्सुक थे, क्योंकि कुंती माता ने उन्हें आदेश दिया था कि एक तो द्रौपदी का वस्त्रहरण से उनका उद्विग्नता हो गई थी चित्त में, और भगवान श्री कृष्ण को जो कि शांतिदूत बन के गए थे, धृतराष्ट्र ने बंदी बनाने का प्रयास किया था। ये 2 कार्य बहुत घिनौने थे, और इसलिए कुंती ने पांडवों को आदेश दिया था कि आप इस युद्ध को करो। और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए धर्म की रक्षा के लिए पांडव युयुत्सु थे। मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडवों के पुत्र। तो मामकाः धृतराष्ट्र बोलेगा तो उसमें कौरव और पांडव दोनों आने चाहिए, लेकिन फिर भी पांडवा पद को अलग करके धृतराष्ट्र अपने और पांडु के पुत्रों में भेद कर रहा है, समान भाव नहीं रख रहा है, वो पक्षपाती है। दुर्योधन को इत्यादि को अपना मानते हैं, लेकिन पांडवों को नहीं। तो जो भाव भीतर है वही प्राय वाणी से बाहर निकलते हैं, और इस द्वैती भाव के कारण धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख जो है वो भुगतना पड़ा। आगे चल के अर्जुन भी जब सब सेनाओं को देखते हैं तो ये नहीं कहते कि ये मेरे सैनिक और आपके सैनिक, ये कहते हैं दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण, ये सबको अपने स्वजन मान रहे हैं। तो इस प्रकार से उदार बुद्धि वाले व्यक्ति और जो जिनका नैरो माइंडेड होता है बुद्धि, धृतराष्ट्र जैसे, वो इस प्रकार का भेद जो है वो करते हैं। लघु चेतसाम अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम, ये लघु चेतस का लक्षण होता है कि ये मेरा है, ये आपका है। और धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई, और अर्जुन के मन में जो हलचल होती है उससे भगवत गीता प्रकट हुई। तो धृतराष्ट्र का ये जो प्रश्न है, मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत, उन्होंने क्या किया, तो मेरे पुत्र ने क्या किया, उसका उत्तर दूसरे श्लोक से 13वें श्लोक तक दिया जाएगा। और पांडवों ने क्या किया, पांडव उनका 14 से 19 तक दिया जाएगा। किम अकुर्वत, ये प्रश्न क्यों पूछा गया, कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था, अतः संदेह के कारण उसने अपने सचिव को पूछा कि उन्होंने क्या किया।
तो वास्तव में दो कारण थे, हमने देखा था। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो जाए, क्योंकि युद्ध भूमि में है, और उसके विषय में वो आश्वस्त होना चाहता था, क्योंकि धर्म भूमि है तो धर्म का प्रभाव होगा, शायद समझौता न कर ले। और उसके साथ साथ अत्यंत भयभीत भी था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़ेगा। वह भलीभांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन और पांडु के पुत्रों पर अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि वे स्वभाव से पुण्यात्मा थे। तो इसके कारण उन्होंने पूछा था कि किम अकुर्वत, उन्होंने क्या किया। तो ये था हमारा पहले श्लोक का ब्रीफ में रिकैप। तो पहले श्लोक में जो धृतराष्ट्र का प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उसके पुत्रों तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, अभी दूसरे श्लोक से धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर संजय देना प्रारंभ करते हैं। श्लोक इस प्रकार से है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। तो हम इस श्लोक के हर एक शब्द को दोहराएंगे। कोई एक वॉलंटियर मुझे चाहिए जो मेरे पीछे इन शब्दों को दोहरा सके। आप हैंड रेज कर सकते हैं। कदम प्रभु, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गौरांगी। तो आप सब मेरे पीछे एक एक शब्द को दोहराइए, उसके बाद हम संपूर्ण श्लोक दोहराएंगे। दृष्ट्वा, दृष्ट्वा दृष्ट्वा, दृष्ट्वा तु, तु 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 पाण्डवानीकम्, पाण्डवानीकं पाण्डवानीकम् पाण्डवानीकं व्यूढम्, यूढं व्यूढम् यूढं दुर्योधनः, दुर्योधन दुर्योधनः दुर्योधन तदा, तदा तदा, तदा यहाँ पर संधि हो जाएगी, विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। दुर्योधनस्तदा धु दुर्योधनस्तदा आचार्यम्, आचार्यम् 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 उपसंगम्य, उपसंगम्य 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 राजा, राजा 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 वचनम्, वचनम् 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 अब्रवीत्, अब्रवीत् अब्रवीत्। अब्रवीत्। संपूर्ण श्लोक बोलेंगे एक एक पाद के साथ। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा व्यूढो व्यूढो दूर्यं धनस्तदा व्यूढं दुर्योधनस्तदा व्यूढं दूर्यधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। राजा वचनमब्रवीत्। वेरी गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नागविनी माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। वेरी गुड। हरे बोल। थैंक यू सो मच। शुभदा भक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। बहुत अच्छे। श्याम वल्लभ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा
आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। गुड। देखते हैं इस श्लोक का अन्वय किस प्रकार से है। अभी संजय उत्तर देना प्रारंभ किए हैं। तदा, उस समय, तू व्यूढ़म पांडवानीकम दृष्ट्वा, मतलब पांडवों की सेना, उनकी जो व्यूह रचना है व्यूढ़म, उसको दृष्टवा यानी देखकर, आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य द्रोणाचार्य है, उपसंगम्य उनके नजदीक जाकर, उनके पास जाकर, राजा यानी दुर्योधन वचनम अब्रवीत, दुर्योधन ने ये शब्द बोले। शिल प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं। संजय ने कहा, है राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। ये भी बड़ा सुंदर श्लोक है। सर्वप्रथम शब्द है, ये संजय उवाच। संजय ने धृतराष्ट्र ने जो प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का उत्तर देना अभी प्रारंभ कर रहे हैं संजय जी। संजय उवाच यहाँ पर हमें भगवद गीता में मिलता है। भगवद गीता में कुल मिला के 700 श्लोक है, और यदि श्लोकों का विभाजन हम संपूर्ण गीता में देखें तो धृतराष्ट्र के द्वारा एक ही श्लोक बोला गया है, जो हमने पिछले सत्र में चर्चा की। इसके बाद धृतराष्ट्र गीता के आखिर तक नहीं बोलेंगे, एक ही श्लोक है उनका। धृतराष्ट्र उवाच संजय उवाच के 41 श्लोक है, बीच बीच में हम लोग देखेंगे। पहले अध्याय में थोड़े ज्यादा है, और बाद में 11वें अध्याय में काफी है, और 18वें अध्याय में लास्ट में काफी मिलते हैं। अर्जुन के 83 श्लोकास है, और भगवान श्री कृष्ण से सबसे अधिक 575 श्लोक जो है वो भगवान के द्वारा बोले गए हैं। तो संजय उवाच यहाँ पर हम लोग जो है वो देख रहे हैं। और वैसे देखा जाए तो भगवद गीता का आखिरी श्लोक भी संजय के द्वारा ही कहा गया है, जो हम लोग प्रसिद्ध श्लोक बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो वो भी संजय के द्वारा कहा गया श्लोक है। जैसे हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे, तब जो स्टोरियां होती थी तो उनके ऊपर प्रश्न पूछा जाता था, किसने किससे कहा। तो उसी प्रकार से यदि हम लोग गीता पढ़ें तो किसने किससे कहा है वो हमें पता होना चाहिए, कि कौन सा भी श्लोक जब पढ़ें, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो ये धृतराष्ट्र उवाच है, धृतराष्ट्र ने कहा है। तो इस प्रकार से हम ये संवाद का जो लूप है गीता का, वो हमें अच्छे से समझना चाहिए। अभी संजय उवाच चल रहा है, तो संजय शब्द को हम लोग थोड़ा गहराई से समझते हैं। संजय उवाच यानी संजय ने कहा, इतना तो ठीक है, लेकिन संजय क्या कहने वाले हैं उस आधार पे पहले संजय का नाम देख लेते हैं। सम अधिक जय, ये होता है संजय। जय तो आप जानते होंगे, जय का अर्थ होता है विजय। और सम शब्द के 4 अर्थ बताए जाते हैं। एक तो पूर्ण रूप से, विशेष रूप से, अच्छा परिणाम देने वाली विजय, या निकटता के कारण प्राप्त होने वाली विजय। तो ये कौन सी विजय की बात है? तो ये अलग अलग 4 विजय। तो जो संजय युद्ध का जो वर्णन करने वाले हैं धृतराष्ट्र के सामने, उसमें जो पांडवों को खास करके विजय प्राप्त होने वाली है, उस विजय के लक्षण मानो यहाँ पर बताए गए हैं। तो सबसे पहला पूर्ण रूप से विजय। तो संजय ने महाभारत के जिस युद्ध का वर्णन किया है उसमें पांडवों को पूर्ण रूप से विजय प्राप्त हुई थी। तो आप कहेंगे अपूर्ण रूप से विजय क्या होती है? तो जैसे अपूर्ण रूप से विजय का अर्थ होता है कि जैसे इलेक्शंस होते हैं ना, इलेक्शन होते हैं, कोई व्यक्ति इलेक्ट होता है, तो उसको सारे के सारे वोट्स उसे नहीं मिलते होते हैं, कुछ वोट्स अपोजिट पार्टी को भी मिले होते हैं। और इलेक्शन के बाद कुछ समय के लिए वो रुकेगा, 5 साल का टर्म होता है, तो 5 साल रुकेगा, उसके बाद वापस इलेक्शन होंगे, नया राजा आएगा, नया मंत्री आएगा। लेकिन पांडवों की विजय उस प्रकार की नहीं थी। पांडवों की विजय एक बार हो गई विजय, तो वो विजयी हमेशा रहेंगे, आखिर तक राज्य करेंगे। तो इसे कहते हैं पूर्ण रूप से विजय होना। अगला है विशेष रूप से विजय। संजय ने महाभारत के जिस युद्ध का वर्णन किया है उसमें पांडवों को विशेष रूप से विजय प्राप्त हुई है, क्योंकि धृतराष्ट्र को तथा दुर्योधन को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव हो गया कि उन्होंने क्या गलती की थी
जिसका ऐसा भयानक परिणाम प्राप्त हुआ है। तो युद्ध के बाद दुर्योधन को पछतावा होता है कि क्यों मैंने युद्ध किया, मैंने गलतियां की है। तो इस प्रकार से ये विशेष विजय है। और अच्छा परिणाम देने वाली विजय, संजय ने महाभारत के जिस युद्ध का वर्णन किया है उसमें पांडवों को ऐसी विजय प्राप्त हुई है जिसका परिणाम हर प्रकार से अच्छा हुआ है, क्योंकि धर्म की स्थापना हुई है उनके कारण। और बताया जाता है युधिष्ठिर महाराज का जब राज्य शासनकाल चला तो उस समय का वर्णन देखते हैं तो किस प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी फल फूल रही थी और अधर्म बिल्कुल नहीं था उनके शासनकाल में। तो ये अच्छा परिणाम बताया गया है। और निकटता के कारण प्राप्त होने वाली विजय, तो संजय ने महाभारत के जिस युद्ध का वर्णन किया है उसमें पांडवों को जो विजय प्राप्त हुई है उसका कारण भगवान श्री कृष्ण की निकटता थी। जैसे प्रभुपाद जी ने पिछले श्लोक में बताया था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र यानी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां पर उपस्थित थे इसलिए वो धर्म क्षेत्र कहना उचित है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष से थे इसलिए पांडवों की विजय प्राप्त हुई। तो भगवान की निकटता के कारण प्राप्त होने वाली विजय है। तो ये जो संजय शब्द है, जैसे उनका नाम है वैसे उनका काम है कि केवल वो बोलना प्रारंभ किए और युद्ध का जो वर्णन करने वाले हैं उनकी वाणी निकलती है उनके मुख से तो ही समझ रहा है कि पांडवों की विजय इस प्रकार से पूर्ण विजय, विशेष विजय। और वो विजय जो है अच्छा परिणाम देने वाली है और निकटता, भगवान कृष्ण के निकटता के कारण मिलने वाली वो विजय होने वाली है। तो इस प्रकार से ये संजय उवाच शब्द की हम लोग परिभाषा देख सकते हैं। तदा तु व्यूढ़म पांडवानीकम दृष्ट्वा, उस समय, पांडवानीकम का अर्थ होता है पांडवों की सेना, पांडव सेना की व्यूह रचना, व्यूढ़म यानी व्यूह रचना देखकर। ये व्यूह रचना क्या होती है मैं थोड़ा समझाऊंगा आपको। तो पांडव सेना की जो व्यूह रचना थी उसे देखा। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि जो सेनाएं थी युद्ध में, कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौहिणी सेनाएं थी और पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सेना थी। जैसे हर किसी चीज का नापने का, मेजरमेंट का एक यूनिट होता है ना, किसे कितनी लंबाई है, इस फोन की लंबाई कितनी है तो उसके लिए हम लोग सेंटीमीटर में काउंट करेंगे कितना सेंटीमीटर है। इस मोबाइल की रैम को मेजर करना है तो कितना जीबी है। कोई बोतल है, इस बोतल का डायमीटर है तो वो मेजर किया जाएगा कितना मिलीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है। रास्ते की लंबाई है तो कितना किलोमीटर है। व्यक्ति का वजन है तो कितना केजी है। तो उस प्रकार से सेना है तो कितनी है, तो उसे अक्षौहिणी कहते हैं। जैसे तापमान है, तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस ये मेजरमेंट का यूनिट है। उसी प्रकार से सेना की मेजरमेंट का यूनिट उसे अक्षौहिणी कहते हैं। तो कौरवों के पक्ष में ज्यादा थे सेना, 11 अक्षौहिणी थे, पांडव कम थे, केवल 7 ही अक्षौहिणी सैन्य थे। अब ये अक्षौहिणी क्या होता है इसका भी एक मेजरमेंट दिया गया है। एक अक्षौहिणी सेना यानी जिसके अंदर 21,870 रथ है, 21,870 हाथी हैं, 65,610 घोड़े हैं, घुड़सवार हैं, और 1,09,350 पैदल सैनिक है, इन्फेंट्री सोल्जर्स। तो इस प्रकार से इन सब सैनिकों को एकत्रित करके बनती है एक अक्षौहिणी सेना। तो कुल मिलाकर हम लोग देख सकते हैं 2,18,700 सैनिक एक अक्षौहिणी सेना में होते हैं। तो ऐसी 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की ओर और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की ओर। तो कुल महाभारत में युद्ध में, इस कुरुक्षेत्र के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेनाएं थी। तो आप गणित कर लीजिए, 2,18,700 गुणा 18, उतने लोग वहां पर जो है वो उपस्थित थे। तो ये हम लोग देख रहे पांडवानी कम, पांडवों की सेना, तो पांडवों की सेना ये नहीं है, 7 अक्षौहिणी सेना को देख के दृष्टवा, और क्या देख के व्यूढ़म दृष्टवा, उसके व्यूह को देख के। तो व्यूह क्या होता है,
तो सर्वप्रथम हम देखेंगे सेनापति के बारे में। तो कौरवों की सेना के सेनापति थे पितामह भीष्म, और पांडव सेना के सेनापति रहे धृष्टद्युम्न, जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र थे। क्षमा करना, ये राजा द्रुपद के पुत्र थे, द्रोणाचार्य के शिष्य थे। तो ये द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न, द्रुपद का एक लड़का था, एक लड़की थी। द्रुपद के जो पुत्र थे वो धृष्टद्युम्न थे, जो पुत्री थी वो द्रौपदी थी। तो पांडवों की सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न थे, कौरवों की सेना के पितामह भीष्म थे। हम लोग युद्ध के पहला दिन लिखा है, यहाँ पर पहले दिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आगे आगे दिन बढ़ते जाएंगे सेनापति भी चेंज होते रहेंगे। और जो व्यू है, व्यू होता है कि किस प्रकार से सेनाओं की रचना की गई है, उसे कहते हैं व्यूह। तो कौरव सेना वो सर्वतोमुख व्यूह था पहले दिन। तो जब ये सर्वतोमुख व्यूह देखा था, तो पांडवों ने, युधिष्ठिर और अर्जुन इनके बीच में संवाद होता है कि देखो इनकी सेना इतनी विशाल है, इन्होंने जो व्यूह की रचना की है सर्वतोमुख, हमें भी एक विशेष व्यूह की रचना करनी होगी। तो पांडव सेना की ओर से वज्र नामक व्यूह की रचना की गई। तो ये व्यूह इस प्रकार से होता है कि कौन सा सैनिक किस स्थिति में कौन से जगह पर खड़ा रहेगा, और ये स्टैटिक पोजीशन नहीं रहती थी, ये डायनामिक पोजीशन रहती थी कि युद्ध के चलते वो अपनी पोजीशन को बदली कर सकते थे। जैसे आपने देखा होगा कि अभिमन्यु का वध होता है महाभारत के युद्ध में, वो चक्रव्यूह था। तो चक्रव्यूह यानी इस प्रकार का चक्र रहता है, चक्रव्यूह। तो व्यूह शब्द तो आप समझ गए कि रचना, किस प्रकार से सेनाओं की रचना, चक्रव्यूह यानी चक्राकार वो रहता था, तो वो है चक्रव्यूह। हम लोग पिछले वर्ष कुरुक्षेत्र गए थे, और कुरुक्षेत्र में वो जगह आज भी है जहां पर अभिमन्यु का वध हुआ था। और बिल्कुल वो चक्रव्यूह उन्होंने बनाया हुआ है एक डायरोमा के रूप में, कि समझ सकते हैं, ऊपर जाके देखना होता है कि कैसे वो चक्र में फंस गया था अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र। तो ये अलग अलग दिन, ये योद्धा अलग अलग प्रकार का व्यूह की रचना ये लोग करते थे। तो क्योंकि अभी पहला दिन चल रहा है युद्ध का, पहला ही दिन है, तो कौरव सेना उनका व्यूह है सर्वतोमुख व्यूह, और पांडव सेना का वज्र व्यूह, उसे भेदने के लिए। तो इस व्यूह की रचना को देखा, और पांडवों की सेना की विशेषता बताई गई है। पांडवों की सेना बड़ी सुचारू रूप से और एक ही भाव से खड़ी थी, अर्थात उनके सैनिकों में दो भाव नहीं थे, मतभेद नहीं था। पांडवों की सेनाओं में कुछ मतभेद नहीं था। उनके पक्ष में धर्म भगवान श्री कृष्ण थे। जिसके पक्ष में धर्म और भगवान होते हैं उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता है। इसलिए संख्या में कम होने पर भी पांडवों की सेना का तेज अर्थात प्रभाव था, और उसका दूसरों पर बड़ा असर पड़ता था। अतः पांडव सेना का दुर्योधन पर भी बड़ा असर हुआ, जिससे वह द्रोणाचार्य के पास जाकर नीतियुक्त गंभीर वचन बोलता है। तो पांडवानीकम दृष्टवा यानी पांडवों की व्यूह रचना को देखकर, तो व्यूह रचना तो हमने देखी कि वो वज्र व्यूह था, लेकिन उसके साथ साथ वो ये देख रहा था कि उनका एक प्रभाव था, पांडवों की सेना का प्रभाव दुर्योधन के ऊपर भी मानो हुआ है, और जिसके कारण वो घबरा गया है और डर के मारे आचार्य के पास गया हुआ है। क्योंकि पांडवों में कभी इस प्रकार का मतभेद नहीं था, मतलब दो मत नहीं थे। कौरव सेना में मतभेद था। दुर्योधन दुशासन ये लोग तो युद्ध करना चाहते थे, लेकिन उनके ही पक्ष में भीष्म थे, द्रोण थे, विकर्ण थे, दुर्योधन का एक भाई था विकर्ण। वे लोग युद्ध नहीं करना चाहते थे। और नियम है कि आपस में जहां पर मतभेद होता है वहां पर प्रभाव नहीं रहता, और जहां पर मतभेद नहीं है वो वहां का तेज और प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो पांडवों की सेना का वो तेज अर्थात प्रभाव, उसका असर दुर्योधन के ऊपर हुआ था, और इसलिए वो जब देखा पांडवों की सेना को तो थोड़ा सा हड़बड़ा गया था, और उसने क्या किया था, आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के पास गया। आचार्य, एक ही आचार्य थे वहां पर, द्रोणाचार्य। आचार्य शब्द से हम लोग जानते हैं जो अपने
आचरण से सिखाते हैं। तो द्रोणाचार्य के पास जाकर, तो द्रोणाचार्य उनके गुरु थे। तो प्रश्न यदि हम लोग उपस्थित करें, आपने यहाँ पर जो है वो देखा है कि कौरव सेना के सेनापति भीष्म है, पांडव सेना के धृष्टद्युम्न है। तो आचार्यम उपसंगम्य यानी द्रोणाचार्य के पास जाकर अभी दुर्योधन बोलने वाला है। तो प्रश्न है कि दुर्योधन को तो पितामह भीष्म के पास जाना चाहिए था, जो सेनापति थे और आयु में भी बड़े थे, लेकिन दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास क्यों गया? तो कुछ कारण है जिनके चलते हम समझ सकते हैं कि दुर्योधन गुरु द्रोण के पास ही क्यों गया, आचार्यम उपसंगम्य। तो सर्वप्रथम समझना चाहिए कि ये जो दो लोग थे, द्रोण और भीष्म, ये उभय पक्षपाती थे, अर्थात कौरव और पांडव दोनों का पक्ष रखते थे। उन दोनों में भी द्रोणाचार्य को ज्यादा राजी करना था, क्योंकि द्रोणाचार्य के साथ दुर्योधन का गुरु के नाते स्नेह था, पर कुटुंब के नाते स्नेह नहीं था, जो कि भीष्म के प्रति था। और अर्जुन पर द्रोणाचार्य की विशेष कृपा थी। तो दुर्योधन को पता था कि सामने वाला जो हमारा शत्रु है, उसमें प्रमुख योद्धा अर्जुन है, और अर्जुन को स्किल दिया है द्रोणाचार्य ने, क्योंकि द्रोणाचार्य ही मार्शल आर्ट्स के टीचर थे, जिन्होंने धनुर्विद्या कौरवों को भी और पांडवों को भी सिखाई थी। और उन्होंने यह संकल्प भी किया था अर्जुन के साथ, बात जब वार्तालाप हुई थी, कि अर्जुन तुम्हारे जैसा धनुर्धर और कोई नहीं होगा। मतलब आचार्य की अर्जुन के ऊपर विशेष कृपा भी थी। तो क्योंकि आचार्य के उस मेरे शत्रु के ऊपर विशेष कृपा है, और अभी तो मेरे ओर से लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी कृपा वहां रहेंगी, तो इसलिए पहले मुझे उन्हें राजी करना पड़ेगा। क्या? पूरा हृदय डाल के युद्ध करना है। क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वे सदैव कुरुवंश के शासक राजा की रक्षा करेंगे। ये इनका व्रत था, भीष्म का व्रत था कि जो भी कुरु का वंश का शासक रहेगा उसकी मैं रक्षा करूंगा। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, इसलिए उनका युद्ध करना तो निश्चित ही था। परंतु द्रोणाचार्य उस स्तर की किसी प्रतिज्ञा से बंधे हुए नहीं थे, तो इसलिए द्रोणाचार्य को पहले कन्विंस करना था कि आपको अच्छा युद्ध करना है। इसलिए दुर्योधन किसके पास जाते हैं? आचार्यम उपसंगम्य, आचार्य के पास चले गए। तो भीष्म को तो राजी करने की ज्यादा सवाल नहीं थी, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा से वो बंधे थे। और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, अर्थात द्रोणाचार्य के भीतर पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करके उनको अपने पक्ष में विशेषता से करने के लिए दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास गए थे। तो जैसा मैंने बताया कि उनका प्रेम ज्यादा करके अर्जुन के ऊपर था, लेकिन अभी पांडवों के प्रति वो द्वेष पैदा करने वाले हैं, और उस द्वेष को पैदा करके उनके हृदय को वो जीतने वाले थे, और अपने पक्ष में विशेष वो बना के रखने के लिए उनके पास गए थे। और व्यवहार में गुरु के नाते आदर देने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास जाना उचित ही था, क्योंकि वो उनके गुरु थे। तो गुरु के पास व्यक्ति जा सकता है कभी भी। अभी अगला शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, राजा वचनम अब्रवीत। राजा दुर्योधन वचनम, इस वचन को अब्रवीत बोला। ब्रू ब्रू धातु होता है, जिसे बोलने के रूप में हम लोग बोलने की क्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं। अब्रवीत भूतकाल है ना, भूतकाल में है, इसलिए अब्रवीत। तो राजा ने ऐसे वचन बोले। अभी प्रश्न है कि राजा कौन है? राजा तो धृतराष्ट्र है, जो कि हस्तिनापुर में बैठे हुए हैं। संजय बता रहे हैं, संजय ने बोलना चाहिए था दुर्योधन वचनम अब्रवीत। दुर्योधन आचार्य उपसंगम्य, दुर्योधन आचार्य के पास जाके बोला, लेकिन उन्होंने कहा राजा वचन बोला। तो दुर्योधन को राजा किसने बनाया है? अभी अभी तो युद्ध होने वाला है। तो समझना चाहिए कि दुर्योधन अपने को राजा समझकर आचार्य के पास गया, राजा के भाव में गया।
शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति को आचार्य के समीप जाते हुए अपने आप को अत्यंत नीच तथा नम्र समझना चाहिए। मुंडक उपनिषद में लिखा है, सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। अर्थात व्यक्ति को अपने दोनों हाथ जोड़कर, समित पाणि यानी दोनों हाथ जोड़कर गुरु के पास जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति राजा भी हो तो भी अपने गुरु के निकट अत्यंत विनम्रता पूर्वक जाना चाहिए। लेकिन दुर्योधन कैसे गया? विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के नहीं गया। वो द्रोण को मानो एक दृष्टिकोण से द्रोणाचार्य को आदेश देने के लिए गया, उनसे आदेश लेने के लिए नहीं गया। और युद्ध के प्रारंभ में युधिष्ठिर महाराज भी द्रोणाचार्य के पास आए थे, लेकिन कैसे आए थे? दुर्योधन तथा युधिष्ठिर महाराज दोनों आचार्य के पास जाते हैं, परंतु उन दोनों की विधि में कितना अंतर है देखिए। दुर्योधन राजा के वेशभूषा में आचार्य के पास गया था, जबकि युधिष्ठिर महाराज राजा के सभी चिन्हों को त्याग करके आचार्य के पास गए थे। अपना मुकुट निकाल कर, धनुष रख कर वो प्रणाम करने गए थे और उन्होंने परिक्रमा की थी और उनके आशीर्वाद लिए थे द्रोणाचार्य के, युधिष्ठिर महाराज ने। दुर्योधन युद्ध का आदेश देने के लिए आचार्य के पास गया, जबकि युधिष्ठिर युद्ध का आदेश पाने के लिए उनके पास गए थे। दुर्योधन के अंदर आचार्य के ऊपर अपना अधिकार जमाने की भावना थी, जबकि युधिष्ठिर के अंदर आचार्य की सेवा करने की भावना थी। तो दुर्योधन और युधिष्ठिर ये दोनों आचार्य द्रोण के पास जाते हैं, लेकिन दोनों के मनो भावनाओं में बड़ा अंतर है। युधिष्ठिर महाराज गए थे आशीर्वाद लेने के लिए, आदेश लेने के लिए। दुर्योधन गया था आदेश देने के लिए, उनके ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए। तो इस प्रकार से, और वो अपने आप को राजा मानते हुए गए थे, राजा के चिन्ह सारे रख के दुर्योधन गया था, इसलिए कहा गया है राजा वचनम अब्रवीत। और राजा कहने का तात्पर्य था कि दुर्योधन राजनीति में, कुटिल कुटिल राजनीति में बड़ा निपुण था। उसकी कुटिल राजनीति उसके शब्दों से आगे प्रकट होने वाली है, इसलिए उसे राजा कहा गया है, हालांकि राजा बना नहीं है। और संजय यहाँ पर धृतराष्ट्र के ऊपर व्यंग कर रहे हैं, मानो आप कैसे राजा हो भाई। संजय संकेत कर रहे हैं कि यद्यपि धृतराष्ट्र कहलाने के लिए राजा है, कहलाने के लिए राजा मतलब नाम मात्र राजा है, परंतु जितने भी प्रकार के गलत निर्णय हैं उन्हें दुर्योधन अपनी स्वतंत्र इच्छा से ले रहा है, तथा धृतराष्ट्र दुर्योधन के अन्याय का कुछ भी विरोध नहीं कर पा रहा है। इसलिए संजय कहना चाहते हैं कि धृतराष्ट्र किस प्रकार का राजा हुआ यदि वह अपने दुष्ट पुत्र पर भी नियंत्रण नहीं पा सके, तो आप कैसे राजा हो भाई। राजा तो वो है दुर्योधन जो अपने निर्णय स्वयं ले रहा है, और निर्णय गलत भी ले रहा है तो भी आप उसे नहीं रोक रहे हैं। इसका अर्थ तो यही हुआ कि वही राजा है। आप तो नाम मात्र राजा है, दिखाने के लिए राजा है, काम का तो वो है, आप तो नाम के हैं। तो इसलिए मानो व्यंगात्मक ढंग से बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा, गीता की एक होती है लैंग्वेज, दूसरा होती है मेटा लैंग्वेज। लैंग्वेज का अर्थ होता है भाषा शैली जो हमें दिखती है। साधारण अनुवाद पढ़ते हैं, दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके बोले, लेकिन मेटा लैंग्वेज का अर्थ होता है कि उस शब्दों का जो पिछला भावार्थ है उन्हें समझना, वो बड़ा सूक्ष्म वस्तु होता है। तो यहाँ पर वो हमें आचार्यों की टीकाओं से समझ में आता है कि क्या उनका मतितार्थ है। तो यहाँ पर राजा कहने का एक ये अर्थ बताया गया है कि धृतराष्ट्र के लिए संजय मानो व्यंगात्मक रूप से कह रहे हैं कि आप कौन से राजा है भाई। राजा तो वो है जो गलत निर्णय ले रहा है लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि दुर्योधन कूटनीति में, राजनीति में बड़ा निपुण था, इसलिए उसे राजा कहा गया है। और ये शब्द देखिए, राजा वचनम अब्रवीत, राजा ने ये वचन बोले। अभी वचनम रखो या नहीं रखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। राजा अब्रवीत, राजा बोले, वो तो वचन ही बोलेगा ना कुछ तो वचनम शब्द के बारे में हम देखेंगे। यहाँ वचनम शब्द की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वचनम शब्द देने का तात्पर्य है कि संजय बताना चाहते हैं कि दुर्योधन अपने को राजा समझता है,
इसलिए अपनी बात को महत्वपूर्ण मानता है। वास्तव में आचार्य के सामने राजा के वचन का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि आचार्य राजा से बढ़कर होते हैं। परंतु यहाँ दुर्योधन आचार्य की विवशता का अनुचित लाभ उठाकर आचार्य के वचनों को न सुनकर अपने वचनों को महत्व दे रहा है, इसलिए राजा वचनम अब्रवीत। तो जैसे कोई, हम लोग बोलते हैं कोई व्यक्ति बोला, तो मंत्री महोदय बोले, तो मंत्री महोदय ये वचन बोले, तो वचन बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वचन यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि एक तो राजा, राजा वचन मतलब राजा अपने आप को बढ़कर मान रहा है और उसके वचनों को महत्व दे रहा है कि मैं जो बोल रहा हूं वो कितना बढ़िया है, सही है। और आचार्य तो विवश है, उनकी विवशता का वो लाभ लेना चाहता है और उनसे कुछ वचन सुनने के लिए नहीं गया था, उनको अपने वचन सुनाने के लिए गया था। तो अपने वचनों को ज्यादा महत्व है, इसलिए खास करके दिया गया है राजा वचनम अब्रवीत। तो इसलिए हमें यदि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की परीक्षा करनी है तो उसका पहराव या उसके पद को नहीं देखना चाहिए, जिस प्रकार की भाषा का वो प्रयोग कर रहा है वहां से समझना चाहिए व्यक्ति का चरित्र। और जो अगले श्लोक आने वाले हैं उसमें तो दुर्योधन की राजनीति या कूटनीति तो हमें बहुत अच्छे से, जिसे कहते हैं श्रूडनेस, वो भी पता चलेगी। लेकिन उसकी राजनीति यहीं पर समझ में आ रही है कि वो जा किसके पास रहा है। आचार्यम उपसंगम्य, द्रोणाचार्य के पास जा रहा है। वही एक राजनीति पूर्व, एक कूटनीति का कदम था, क्योंकि उन्होंने उसे, उसने देखा कि भीष्म ने तो प्रतिज्ञा ली हुई है कि वो शासक की रक्षा करेंगे, लेकिन ऐसी प्रतिज्ञा द्रोणाचार्य ने नहीं की है। और द्रोणाचार्य उनको भी गुरु है, तो उनका शायद से सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है पांडवों के प्रति, इसलिए 100% एनर्जी डाल के युद्ध नहीं करेंगे, इसलिए उनको उकसाने के लिए वो मानो उनके पास गए थे। तो इस प्रकार से हमने आज दूसरा श्लोक देखा। पहले श्लोक में जो धृतराष्ट्र ने प्रश्न पूछा था, मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, जो युद्ध की इच्छा से एकत्रित आए हुए मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर। तो संजय उत्तर देना प्रारंभ करते हैं कि सर्वप्रथम दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय उवाच, हमने सबसे पहले देखा सर्वप्रथम कि संजय बोले, तो संजय शब्द सम अधिक जय, सम्यक जय। तो सम्यक का अर्थ होता है परिपूर्ण विजय या विशेष विजय, या फिर भगवान किसी के निकट रहने के कारण मिलने वाली विजय या अच्छा परिणाम देने वाली विजय। तो ये चारों विजय पांडवों को मिली। संजय की महानता देखिए, जिनका वास्तव में देखा जाए तो 700 श्लोक, 700 तो नहीं कहेंगे, लेकिन क्योंकि संजय और धृतराष्ट्र के श्लोक को माइनस कर देंगे तो हमने देखा ना कि 574 + 83, इस प्रकार से अर्जुन और कृष्ण का संवाद जो है, श्री कृष्ण अर्जुन संवादे हम लोग बोलते हैं ना, तो वो संवाद को मानो एक दृष्टिकोण से संजय ने कंठस्थ कर लिया था और उसे वो बोल रहे हैं। तो ये संजय की ग्रेटनेस से, संजय की वजह से भगवद गीता प्राप्त हुई है हमें। तो ये संजय उवाच है, क्या बोलते हैं संजय, तदा तु व्यूढ़म पांडवानिकम दृष्टवा, पांडवों की सेना के व्यूह रचना को देखकर। तो हमने देखा अक्षौणी सैन्य का मेजरमेंट करने का एक यूनिट होता है। कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौणी सैन्य थी, पांडवों के पक्ष में 7 अक्षौहिणी सैन्य थे। और अक्षौहिणी का कैलकुलेशन में हमने देखा व्यूह, व्यूह रचना सेनापति करता है। तो पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न थे, कौरवों के भीष्म पितामह थे। कौरवों की सेना की सर्वतोमुखी रचना व्यूह रचना थी और पांडवों की वज्र व्यूह रचना थी पहले दिन। तो उसको देखकर, और उसको देखकर पांडवों की सेना की विशेषता को क्या देखा दुर्योधन ने, दुर्योधन देख रहा था, क्योंकि दुर्योधन के ऊपर प्रभाव पड़ा था कि ये सेना में मतभेद नहीं है, सब लोग युयुत्सु लड़ने की इच्छा से है। क्योंकि दुर्योधन के पार्टी में ही कुछ लोग थे जो पांडवों को फेवर में थे, जैसे द्रोणाचार्य हो गए, भीष्म हो गए। और महाभारत के युद्ध के दौरान तो आएगा भी कि एक बार तो दुर्योधन
भीष्म के पास जाके बोलता है कि आप युद्ध नहीं कर रहे हैं, आपके तो दाएं हाथ का खेल है पांडवों को समाप्त करना, लेकिन आप शक्ति नहीं डाल रहे हैं। तो वो युद्ध के इतना पक्ष में नहीं थे। और विकर्ण दुर्योधन का एक भाई, तो ये लोग, तो अर्थ है कि पांडवों की सेना में मतभेद था, जहां पर मतभेद है वहां पर प्रभाव नहीं होता, और जहां पर मतभेद नहीं है पांडवों की सेना में वहां पर प्रभाव है, और उसका प्रभाव दुर्योधन के ऊपर भी पड़ा हुआ है। और इसलिए दुर्योधन आचार्यम उपसंगम में आचार्य के पास गया। तो आचार्य यानी द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य जो कि उनके गुरुवर्ग थे, जिन्होंने युद्ध कौशल सिखाया था। द्रोणाचार्य तो वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण वो क्षात्र कला में भी निपुण थे, इसलिए युद्ध में भी यहाँ पर थे, तो सिखाते भी थे और युद्ध भी स्वयं करते थे। तो उनके पास दुर्योधन गया। तो उनके पास क्यों गया, इसके भी काफी सारे कारण हमने देखे। क्योंकि जाना चाहिए था भीष्म के पास, क्योंकि वो तो सेनापति थे और आयु में बड़े थे। लेकिन भीष्म पितामह ने शपथ ली थी कि जो भी कुरु शासक रहेगा उसकी मैं रक्षा करूंगा। लेकिन इस प्रकार की कोई शपथ द्रोणाचार्य इन्होंने नहीं ली थी। और द्रोणाचार्य का अर्जुन के प्रति बड़ा स्नेह था, और गुरु के रूप में तो दुर्योधन का संबंध था, लेकिन पारिवारिक रूप से कोई संबंध नहीं था जो कि भीष्म के साथ था। तो उसे भी मानो स्थापित करने के लिए ये आचार्य के पास, आचार्य को उकसाने के लिए, पांडवों के प्रति द्वेष उत्पन्न करने के लिए उनके पास गया। और राजा वचनम अब्रवीत, ये राजा दुर्योधन क्या बोला, इन वचनों का उन्होंने इन वचनों को बोला। तो राजा क्यों बोला गया है, तो इसके भी हमने काफी सारे कारण देखे। क्योंकि वो एक तो राजनीति में निपुण था, सबसे पहली बात। दूसरा, क्योंकि वो राजशाही ठाट बाट में गए थे आचार्य के पास। वैसे देखा जाए तो आचार्य के पास राजा भी जाए तो हमने देखा था समित पाणी में हाथ जोड़ के जाना चाहिए, लेकिन ये जैसा कि युधिष्ठिर महाराज गए थे, वो हाथ जोड़ के गए थे, आशीर्वाद लिए थे, प्रदक्षिणा करके आए थे। लेकिन दुर्योधन जो था वो राजा के मानो वेश में गया था, और आदेश लेना नहीं लेकिन आदेश देने के लिए गया था, और उकसाने के लिए गया था। तो इस प्रकार का राजा वो था। और एक हमने देखा था कि किस प्रकार से संजय एक व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण से धृतराष्ट्र के साथ बात कर रहे हैं कि आप तो नाम मात्र राजा है, इतने गलत निर्णय लिए दुर्योधन ने, लेकिन आपने उसका विरोध नहीं किया और उसको स्वतंत्रता दे दी निर्णय लेने की। इसलिए वास्तव में राजा तो वही है, आप तो नाम मात्र है, तो इसलिए राजा। और राजा वचनम अब्रवीत, राजा ने ये शब्द बोले, दुर्योधन ने ये शब्द बोले वचन। तो वचनम की भी वैसे देखा जाए तो आवश्यकता नहीं है, राजा अब्रवीत कहेंगे तो चल जाएगा। लेकिन क्योंकि वो राजा के रूप में गया था, अपने वचनों को आचार्यों के वचनों से श्रेष्ठ स्थापित करना चाहता है, अपने वचनों को ज्यादा महत्व दे रहा है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है वचनम अब्रवीत। तो इस प्रकार से ये दूसरा श्लोक हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अभी दुर्योधन, गीता में तो वैसे दुर्योधन उवाच ऐसा कुछ नहीं है, केवल 4 ही प्रवक्ता है जो हमने देखे, धृतराष्ट्र, संजय, कृष्ण और अर्जुन। तो दुर्योधन क्या बोले ये संजय बोलने वाले हैं। तो अभी आचार्य के पास गए हैं दुर्योधन, अभी वो किस प्रकार की अपनी कूटनीति दर्शाएंगे, तो आने वाले 9 श्लोक, ये 9 श्लोकों में दुर्योधन जो आचार्य को बता रहा है, किस प्रकार की कूटनीति करके वो आचार्य के सामने प्रस्तुत कर रहा है अपने आप को, वो चर्चा इन 9 श्लोकों में होगी, जो हम हमारे अगले सत्र में प्रारंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।